कल के रिवीजन के साथ आगे बढ़ता हूँ। कल मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक के पहले क्या पढ़ा था अपन ने एक अच्छा हमने कल पूरा पीएचडी फिर से शुरू किया था। मतलब पहले तो अपन ने इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर का, और कल मैंने पढ़ाया था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। मेरे वीडियो के अंदर भी है ना, कल वीडियो के थ्रू भी अपन ने एक्सप्लेनेशन किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज दो पार्ट में डिवाइड किया था अपन ने, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसा काम जो पैसों के लिए किया जाए या फिर विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड ऐसा काम जो सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाए तो उसको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हमने तीन पार्ट पढ़ा। बिजनेस, ठीक है, जिसके बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा और उसके काफी अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने पढ़े, जैसे कि रेगुलर डीलिंग होना चाहिए, है ना, और प्रॉफिट अर्निंग उसका मोटिव होना चाहिए, और क्या पढ़ा था अपन ने, एक्सचेंज ऑफ से मतलब गुड्स और सर्विसेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट होगा गुड्स का, है ना, या तो गुड्स प्रोड्यूस होगा या तो गुड्स प्रोक्योर होगा। अच्छा, फिर उसके बाद में और क्या पढ़ा था, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। तो ये सब क्या था, ये सब अपन ने बिजनेस के बारे में पढ़ा कि बिजनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, फिर हमने सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा, सेकंड पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा, सेकंड पॉइंट पढ़ा हमने अबाउट कॉमर्स, प्रोफेशन। प्रोफेशन, वेरी गुड। प्रोफेशन पढ़ा था कि भाई प्रोफेशन क्या होता है, जिसके अंदर आपको एक स्किल चाहिए और एक नॉलेज चाहिए, पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए, और ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज हमें कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू दी जाएगी। क्या नॉलेज हमें कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू दी जाएगी, तो दिस इज प्रोफेशन, है ना। एंड द थर्ड वन वाज अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसको हमने कंसिडर किया था एज एम्प्लॉयमेंट। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक स्किल गेन करनी है और रेगुलर बेसिस पे काम करते रहना है। ठीक है, तो ये हो जाता है एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस। ठीक है, ये हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, और बिजनेस के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े अपन ने, है ना। तो अब बात करते हैं कि भाई अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, तो मेरा कुछ तो मकसद होगा ना। बिजनेस कर रहा हूं भाई, जैसे सपोज करो हर काम का एक मकसद होता है। मान लो कि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा एक मकसद है, मेरा मकसद है कि तुम लोग है ना, अच्छा पैसे के अलावा, पैसे तो है ही, पैसे तो मेरे को ठीक है, हाँ ना, वो तो अभी के लिए नहीं है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मकसद है कि आप बिजनेस के टर्म्स को और आप बिजनेस के लाइफ को अच्छे से समझो, बड़े बड़े बिजनेस के बारे में, बड़े बड़े सीईओ के बारे में समझो, सो दैट आप कभी प्रैक्टिकली बिजनेस के अंदर घुसो, या फिर प्रैक्टिकली कभी आप बिजनेस के अंदर आप एप्लीकेशन करने की कोशिश करो, तो यू गेट वेरी गुड नॉलेज एंड यू गेट वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ दोस नॉलेज, है ना। तो ये मेरा मोटो है कि आपको बिजनेस अच्छे से आए, हाँ। सो दिस इज माय ऑब्जेक्टिव, ये मेरा क्या है, एंड रिजल्ट है। तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स का मतलब अगेन एंड रिजल्ट, मैंने आपको कल ही बताया था। ऑब्जेक्टिव का मतलब तो क्या है, मेरा एंड रिजल्ट है। हर काम करने का एक एंड रिजल्ट होता है, वेदर आई एम मैनेजिंग सम फर्म या फिर वेदर आई एम डूइंग अ बिजनेस, मेरा एक मकसद होगा कि हाँ भाई मुझे ये चीज करनी है। वैसे ही बिजनेस का भी एक मकसद होता है, सबसे बड़ा और प्रायर मकसद क्या है, मनी, पैसा चाहिए भाई, पैसा चाहिए। तो बिजनेस का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है, कल अपन ने कैरेक्टरिस्टिक के अंदर भी यही पढ़ा था, अर्निंग मोटिव, है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट तो कमाना है ही, प्रॉफिट तो उसको कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रॉफिट के वो कुछ नहीं कर सकता। तो बिजनेस कर रहा हूं तो मेरी एंड तक सोच जाती है, या फिर मैं एक एंड रिजल्ट सोचता हूं हमेशा कि मुझे पैसा कमाना है, लेकिन पैसे के साथ में और भी काफी चीजें हैं जो बिजनेसमैन को या फिर बिजनेस यूनिट को या फिर कंपनी को ध्यान में रखनी चाहिए। एंड दिस आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस अदर देन प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग तो है ही, ऐसा मत सोचना कि मैं आपको बिजनेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूं, इसका मतलब ये कि बिजनेस में और कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं हो सकते, नहीं होते हैं और है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट इज नॉट ओनली द प्रायोरिस्ट थिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव
जैसे कि बिजनेस कर रहा हूं मैं, तो अलग अलग बिजनेस यूनिट्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज करो एनजीओ है, तो एनजीओ अपने अलग तरीके से काम करेगा, उसके अलग मकसद बनाएगा। मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे मकसद अलग है। मेरे मकसद है कि इस टाइम पीरियड में जो 11th के बच्चे कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं कि कॉमर्स लूं या साइंस लूं, मेरे को उनको खाली डील करना है कि देखो कॉमर्स ये, ठीक है, ये मेरा मकसद है ना। तो ऐसे मेरा मकसद है, कोई और फॉर्म का, कोई और बिजनेस प्रोप्राइटर का, मतलब मान लो कोई और ट्यूशन कोचिंग होगी, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि भाई कैसे भी करके बच्चों को ग्रैब करते रहते हैं। लेट अस कॉल ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जैसे कि काफी स्कूल अभी ये चीज कर रही है, तो वो उनका अलग मकसद है, मेरा अलग मकसद है, किसी और का अलग मकसद है, तो सब अपने अपने मकसद से काम कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो कुछ कॉमन गोल भी होते हैं, यानी कि कुछ कॉमन तरीके भी होते हैं जो हर एक बिजनेस को अपने ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं वो आते हैं, उसके रास्ते में कहीं ना कहीं वो बीच में आ ही जाते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज इंडिविजुअल, क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल, मुझे टर्म याद नहीं है, मैंने आपको कल भेजा था। डू एनीवन रिमेम्बर? ये बुक, नो सर। अच्छा, ये तो सिद्धू है, क्या बात है, सिद्धार्थ भी चालू हो गया। तो क्या? लार नहीं रहा भाई, छोरा सबसे आगे है, ये कहीं पीछे नहीं रहता, ठीक है। तो इसके अंदर 3 हेडिंग है, और जो पहली हेडिंग है ना, दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। व्हाट इट इज? दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या? इकोनॉमिक, दोज व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तो पैसों के हिसाब से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब पैसे के हिसाब से वो कंपनी कैसा कर रही है, क्या कर रही है। तो देखो, जब भी मैं बिजनेस करूंगा ना, चलो पैसा है नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा बिजनेस में क्या आता है? क्या लगता है तुमको कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, चलो मान लो कि मैंने इस साल एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोली, एंड दिस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज अकॉर्डिंग टू दिस एनवायरमेंट, जो बहुत सारा कोरोना चल रहा है, तो उससे बचने के लिए, बचाने के लिए लोगों को, मैंने एक इंडस्ट्री खोली, एंड दिस इंडस्ट्री इज ऑफ सैनिटाइजिंग, मतलब सैनिटाइजर्स बना रहा हूँ। चलो सैनिटाइजर्स भी नहीं, मैं ग्लव्स बना रहा हूँ, बहुत सिंपल, मैं है ना ग्लव्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, ये मेरी इंडस्ट्री है, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं? इंडस्ट्रीज बनाई मैंने ग्लव्स का। तो मेरे सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा? इस साल मैं क्या करूं? बहुत सारा पैसा कमाऊं? कुछ भी तुम्हारे हिसाब से क्या आ सकता है मेरे दिमाग में, क्या आ सकता है? क्या आ सकता है भाई? जब तक तुम अपने क्रिएटिव थॉट्स नहीं निकालोगे ना, तब तक तुम कभी अपने बिजनेस के अंदर एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। बिजनेस इज ऑल अबाउट क्रिएटिव थिंग्स। आपको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा भाई कि इंडस्ट्री खोल रहे हैं, बिजनेस करने वाले, अरे क्या करोगे बिजनेस खोलने के बाद में? चलो सबसे पहला सिंपल एग्जांपल देता हूँ, प्रॉफिट कमाऊंगा। कोई भी दिमाग में लगा सकता है कि सर प्रॉफिट कमाना है, इसलिए कर रहा हूं। एडवर्टाइज करेंगे। इंडस्ट्री कर रहे हैं, इंडस्ट्री के ग्लव्स की हमने इंडस्ट्री बनाई है, यानी हमने बहुत सारे ग्लव्स के प्रोडक्ट बनाए, तो ठीक है, एक मकसद लेके चल रहे हैं हमको कि हमें सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना है। मैं मकसद की बात कर रहा हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं मकसद की बात कर रहा हूँ कि भाई क्या मेरे गोल्स होंगे, कि मेरे गोल क्या है। अच्छा, गोल, एंड दैट टू ऑफ करंट ईयर। समझ रहे हो? एग्जाम्पल को समझो, थोड़ा और समझ में आएगा डिटेल में। करंट ईयर में मैं क्या चाहता हूँ, इस साल मैं क्या चाहता हूँ। इस साल अगर मैं एक ग्लव्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोलूं, बहुत सारे ग्लव्स बना दिए, तो मैं क्या चाहता हूँ? सबसे पहली चीज, मेरे कंपनी का गोल क्या है, क्या मकसद है ये काम करने का? अबे अर्पित, पूजा, पैसा कमाना। अरे पैसे कमाना लिख दिया मैंने बेटा, प्रॉफिट, पैसे कमाना लिख दिया। और कुछ सोचो, और क्या गोल हो सकता है? बस खाली कंपनी खोल दी, पैसे कमा, बस? भैया तो ग्लव्स के शॉप्स होते हैं, तो उनके साथ हम लोग डील भी कर सकते हैं कि हमारे ग्लव्स उनके शॉप पे जाए और ज्यादा से ज्यादा ग्लव्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा वो सेल कर पाए, सेल। ओके, वेरी गुड। यानी एक और गोल निकला अपना, सेल, कि भाई कुछ भी हो जाए,
मेरे कंपनी की सेल्स इस साल बढ़नी चाहिए। चलो मान लो कि आपने सेल को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया। क्या कर दिया? बहुत स्पेसिफिक कर दिया कि सेल है ना, मुझे कम से कम 10,000 यूनिट्स की सेल चाहिए। दैट्स अ गुड गोल, दिस इज अ गुड गोल। ये गोल मेरे दिमाग सर में पर चलता रहेगा ना। यस सर पर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि प्रॉफिट ज्यादा कमाना है हर साल। सेल, ठीक है सिद्धार्थ, आई नो आपके बिहेवियर्स ऐसे हैं कि आप हमेशा ही आर्गुमेंटिव रहे हो, लेकिन बात समझो, सेल्स है। सेल्स मतलब क्या? प्रॉफिट नहीं कमाना है। सेल्स मतलब ज्यादा बेचना है, लोगों तक पहुंचना है, कंपनी को लोगों तक पहुंचना है। अगर मैं कहूं ये 10 रुपए की चीज मेरे से बनी है, मैं इसको 11 में बेचूंगा, तब सेल्स ज्यादा होगी, या फिर मैं इसको 100 रुपए में बेचूंगा तब सेल ज्यादा होगी। they are interrelatable, sale and profit are interdependent। ये सेल होगी तो प्रॉफिट होगा, लेकिन दे आर नॉट इक्विवेलेंट, दोनों एक ही चीज नहीं है। ध्यान रखो, कॉमर्स में आ रहे हो, कॉमर्स में आ रहे हो, आपको थोड़ा बिजनेस के अंदर घुसना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा दो तीन टर्म्स कि सेल्स मतलब क्या। हमें हो सके उतने आउटपुट बना के सेल करने हैं, लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। प्रॉफिट मतलब क्या? पहुंचाने के बाद में जो पैसा आया उसमें से खर्चा निकाल दिया, ये जो पैसा बचा है, दिस इज योर प्रॉफिट। आया समझ में प्रॉफिट और सेल के बीच में डिफरेंस? ओके, वेरी गुड शशांक, वेरी गुड, कीप इट अप पूजा। तो ये सब मेरे एक अलग अलग तरह के गोल्स आ रहे हैं। देखो, आप जितना ज्यादा इंटरैक्टिव और क्रिएटिव सोचोगे ना इसके अंदर, एंड आई कैन बेट यू दिस थिंग, मैं आपको ये चीज बेट करके कह सकता हूं कि यू वुड बी अ गुड बिजनेस पर्सन। इट इज नॉट ओनली अबाउट थियोरी कि भाई सिर्फ और सिर्फ थियोरी रटे जा, थियोरी किए जा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ थियोरी के ऊपर नहीं आएंगे। ये मैंने जब इंडस्ट्री की ना, तो कोई भी इंडस्ट्री करता है या फिर कोई भी काम शुरू करता है, उसके सबसे पहला मकसद होता है, दैट इज टिके रहना है, बच्चे रहना है, सरवाइव करना है। क्या करना है? करना है। ये सबसे बड़ा गोल होता है किसी भी कंपनी का। किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा गोल, आज देख लो, आज जितने भी इंडस्ट्री है ना, चाहे वो ट्रेडिंग कर रहा हो, चाहे वो साड़ी का ट्रेडिंग कर रहा हो, चाहे वो पेट्रोल की कंपनी हो, या फिर चाहे वो स्टेशनरी की कंपनी हो, कोई भी तरह की कंपनी हो, जितनी भी चीजें हो, सबके अंदर उन सबका आज पता है बेसिक और प्राइमरी गोल क्या है? भाई बचना है, इस महामारी से भी बचना है और हमारे कंपनी को भी बचाना है। दैट इज व्हाट, दैट इज सर्वाइवल। तो इकोनॉमिक में सबसे बड़ा गोल आता है, दैट इज सर्वाइवल। आपने तीन चार चीजें सोची ना, तभी आपको पता चला कि हाँ भाई सर्वाइवल भी हो सकता था। अगर मैं ये चीजें, अगर मैं आपसे ये क्रिएटिव थॉट्स नहीं निकलवाता, तो शायद आपको सर्वाइवल एक थियोरी लगती, ऐसा लगता है कि हाँ भाई ठीक है सर्वाइव करना है। नहीं, वैसे मत करो, इसको थोड़ा और डिटेल में समझो कि भाई अगर कोई भी कंपनी शुरू होती है, शुरू से लेके एंड तक एक गोल हमेशा बना के रखती है, सर्वाइवल। देखो एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो मेरी ग्लव्स की कंपनी है, मैंने इस साल ग्लव्स की कंपनी की, 10 और ग्लव्स की कंपनी आ गई, अगर मेरी प्रॉफिट नहीं हुई, मेरा सेल नहीं हुआ, ज्यादा सेल नहीं हुआ, ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो भी मैं क्या सोचूंगा? टिके रहना है, डटे रहना है। दैट इज अगेन कंपटीशन में भी मेरा एक ही गोल, सर्वाइवल, है कि नहीं? जैसे कि 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 15 कोचिंग इंस्टीट्यूट, 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मेरा गोल क्या है? सर्वाइवल, कि मुझे कैसे भी करके सर्वाइव करना है, सो दैट आई कैन डू गुड, है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। आया समझ में सबको? आया समझ में सबको? थम्स अप। ओके, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड अर्पित, शशांक, क्या बात है। भूमि, भूमि क्या बोलते हो, आया आपको? ओके, क्या बात है। सिद्धार्थ रेज हैंड, ओके कूल सिद्धार्थ, वेरी गुड, वेरी गुड। द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट एंड द फोरमोस्ट पॉइंट, दैट इज, अब भाई मैं टिक गया हूं, जैसे कि मैं आपको बड़ी बड़ी कंपनी बताता हूं जो टिक गई है, जो सरवाइव कर सकती है और कर रही है, और आपके भी दिमाग में है कि ये कंपनी कभी नहीं डूबेगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैडबरी, आपको सबको पता है कैडबरी इज अ वेरी गुड कंपनी, और उसके इतने वेराइड प्रोडक्ट्स है, वो सरवाइव कर चुकी है मार्केट के अंदर, है ना। तो अब उसका सेकंड गोल आता है, दैट इज अगेन पैसों के मामले में सेकंड गोल आता है, प्रॉफिट कमाना। क्या करना है? प्रॉफिट कमाना। अब उसका प्रॉफिट गोल आएगा,
आया समझ में कि अब उसे पैसा चाहिए। जैसे कि आपने ना वो कंपनी का नाम सुना होगा जो जूस के रिलेटेबल कंपनी है जो अभी भी आई थी, पार्ले का नहीं था वो, पार्ले नहीं, मैप्रो, सुना आपने मैप्रो? मैप्रो इज अ मीडियम स्केल, हाँ ओके वेरी गुड पूजा। मैप्रो के जूस और ये सब आते हैं, और मैप्रो कंपनी भी अपने आजू बाजू में, यहाँ पे आपको पता है आपके स्कूल आपको इंडस्ट्री विजिट के लिए लेके जाती है, तो मैप्रो इंडस्ट्री में लेके गई होगी आपको कभी। क्या आपको पता है मैप्रो इंडस्ट्री के बारे में? मैप्रो कंपनी के बारे में तो पता ना, ओके वेरी गुड। मैप्रो कंपनी जो है वो सर्वाइवल स्टेज से निकल चुकी है, उनका सर्वाइवल वाला गोल पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है उनका सेकंड गोल, दैट इज प्रॉफिट। अब वो कंपनी है ना प्रॉफिट कमाने के मोटिव में है कि अब उनको क्या चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। अच्छा, प्रॉफिट भी मिल गया, सर्वाइवल भी हो गया, तो हमारा नेक्स्ट गोल आता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, दैट इज ग्रोथ। ये बिजनेस तरीके हैं, ये बिजनेस के तरीके हैं, ग्रोथ। समझ में आ रहा है? आप कोई भी तरीके का बिजनेस करो, आप छोटी से किराने की स्टोर भी क्यों ना करो, वो किराने की स्टोर में भी सबसे पहला उसका यही गोल होगा कि टिकना है, यहाँ पे लोगों तक पहुंचना है, सरवाइव करना है। टिक गया, पहुंच गया, तो वो प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा तो उसके बाद में जो पैसा आएगा वो उसी के अंदर इन्वेस्ट करके डबल कमाने की सोचेगा, दैट इज ग्रोथ। आ रही समझ में मेरी बात? सो दिस आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं इसको हम? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। वेरी गुड अर्पित, वेरी गुड पूजा। शशांक, शशांक क्या बोलते हो, आपको समझ में आया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव? अच्छा वेरी गुड। सिद्धार्थ, व्हाट अबाउट यू माय बॉय? नहीं आया? यस सर, आ गया। ओके, सो दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ बिजनेस। अगर आप कभी कोई बिजनेस करो, या फिर अगर आप कोई बिजनेस को करने से पहले हम ज्यादातर एनालाइज करते हैं, जैसे कि मैं भी अभी काफी कंपनीज के बारे में एनालाइज करता हूँ, जैसे कि विप्रो हो गया, या फिर अभी जैसे मैंने कल आईटीसी के बारे में पढ़ा, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज कैसे भी करके अभी उन सब का गोल आ गया है वापस यहाँ पे सर्वाइवल। वो अलग अलग स्कीम निकाल रही है, जो स्पाइस जेट एयर जेट कंपनी जो है, स्पाइस जेट कंपनी जो एयरप्लेन की है, तो वो भी काफी काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स निकाल रही है कि नाउ पे कर दो एंड बाद में आप 60% 70% ऑफ फ्लाइट के अंदर आप ले सकते हो। अगर फ्लाइट टर्मिनेट हो गई तो भी आपको वापस से डिस्काउंट मिल जाएगा, वापस से कंसेशन मिल जाएगा। तो सबका गोल यहाँ पर आ गया अभी, सर्वाइवल। जब सब कंपनी वापस से टिक जाएगी ना, तो वापस सब प्रॉफिट के लिए सोचेंगे, वापस सब ग्रोथ के लिए सोचेंगे। तो दिस आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव, कंपनी खोली है या फिर कंपनी में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं या फिर मैं कुछ भी होलसेलिंग कर रहा हूं, तो मेरा सोसाइटी के तरफ भी कुछ इंपॉर्टेंस होता है। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी से मैं रॉ मटेरियल्स ले रहा हूं। भाई मैं जो बनाऊंगा, जो ग्लव्स बनाने वाला हूं, वो ग्लव्स बनाने के लिए मटेरियल कहां से मिलेंगे? सोसाइटी से मिलेंगे। अच्छा, मुझे लेबर कहां से मिलेंगे जो काम करके देंगे मेरे सोसाइटी में? वो सोसाइटी से मिलेंगे। मेरे कंपनी में वो सोसाइटी से मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं गुड्स बना के दूंगा किसको? सोसाइटी को दूंगा। तो डेफिनेट सी बात है, जब सोसाइटी मेरे लिए, मेरे कंपनी के लिए इतना कुछ करके दे रही है, पैसा भी मैं सोसाइटी से ले रहा हूँ, रॉ मटेरियल से मैं सोसाइटी से ले रहा हूँ, मैं सोसाइटी के लिए ही काम कर रहा हूँ, तो मेरे सोसाइटी के तरफ भी कुछ गोल होने चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे मेरे कंपनी का रेपुटेशन बढ़ेगा। देखो, ये करने से तो हमें ये मिलेगा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से तो हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। सोशल ऑब्जेक्टिव से हमें गुडविल मिलेगी, ठीक है। गुडविल का मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं, क्या लिखा है? सोशल के ऊपर क्या लिखा है बेटा? इमेज, इमेज, वेरी गुड। मतलब नॉट, इमेज बनेगी मेरी। सोशल गोल्स पूरे करूंगा ना तो इमेज बनेगी। जैसे कि सोसाइटी में मुझे पॉल्यूशन नहीं करना है, तो अगेन दिस मस्ट बी माय ऑब्जेक्टिव, पॉल्यूशन फ्री सोसाइटी। सब मेरे मकसद होने चाहिए सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए, हाँ। जैसे कि पॉल्यूशन फ्री सोसाइटी, और बहुत सारे आपके लिखे हुए हैं। सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट, डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट,
इसका मतलब क्या कि सोसाइटी को जैसी क्वालिटी चाहिए ना, ऐसा ना हो कि ग्लव्स पहने और 2 दिन में फट जाए। भाई उनको क्वालिटी चाहिए, हम इंडियन है, उसको बार बार रीयूज करने में बिलीव करते हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो बार बार रीयूज कर सको, प्लास्टिक का नहीं क्लोथ का बनाओ, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ भी मटेरियल बनाओ, लेकिन सोसाइटी को जो क्वालिटी चाहिए ना, वो क्वालिटी प्रोडक्ट जितनी उनकी डिजायर है, जितनी उनकी इच्छा है, उतना वैसा आप प्रोडक्ट बनाओ फॉर द सोसाइटी। द थर्ड पॉइंट इज अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। देखो अवॉइडेंस, ये तो चलो नाम सुना हुआ है। अवॉइडेंस मतलब जितना हो सके उतना इसको अवॉइड करो, मत करो, ये कोशिश मत करो। अवॉइडेंस किसका? ऑफ अनफेयर। क्या कह रहे हैं? अनफेयर। अनफेयर मतलब चीटिंग, या फिर हमने उसके साथ में गलत किया। फेयर मतलब सही, अनफेयर मतलब गलत किया। तो अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस, ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेड, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ट्रेड का मतलब मैंने आपको बताया था क्या? बाइंग एंड सेलिंग, एक जगह से लेना और दूसरी जगह पे देना, दिस इज बाइंग एंड सेलिंग। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसिंग नहीं होना चाहिए, अवॉइड करो इसको। क्यों? फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। जब आप सोसाइटी से सब कुछ ले रहे हो अच्छे से, जब आप अच्छे अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट सोसाइटी से लेते हो, तो आप वापस अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट दो ना। Getting? So this is what? This is again the social objective. और भी बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्टिव है। आप एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करो, ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आपको बताता हूं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करो। जैसे कि आपको ग्लव्स बनाने हैं, ठीक है, तो आपको दिन में 50 ग्लव्स चाहिए, तो आप है ना 10 एम्प्लॉय करोगे ना, 10 लोगों को एम्प्लॉय करोगे ना, तो अच्छे से बन जाएगा और टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? पैसे बचाने के चक्कर में, जैसे कि काफी काठियावाड़ी और हम मारवाड़ी लोग ऐसे करते हैं कि पैसे बचाने के चक्कर में ना हम 10 एम्प्लॉय के बदले हम खाली 3 एम्प्लॉय रखते हैं, और इन तीनों एम्प्लॉय के ऊपर बहुत सारा प्रेशर दे देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, ये एम्प्लॉय काम कर पाता है, और जो दूसरे एम्प्लॉय जो कैपेबल है, जो कैलिबर है, वो भी काम नहीं कर पाते। तो इसीलिए आप सोसाइटी में बेरोजगारी मत रखो, आप सोसाइटी में रोजगारी दो, दैट इज एम्प्लॉयमेंट दो, है ना। हो सके उतने एम्प्लॉयज क्रिएट करो। ऐसा ना हो कि आप अपने मेन ऑब्जेक्टिव भूल जाओ इस चक्कर में कि भाई मैं तो सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, मैं तो सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, और यहाँ पे सारा पैसा लुटा दिया और हम सर्वाइव भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये फॉरमोस्ट गोल कहते हैं इसको। जब ये गोल पूरे होते हैं ना अपने, तब हम ये गोल पे आते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ओके, वेरी गुड। एनीवन, एनी काइंड ऑफ डाउट? ओके, क्या बात है, चल रहा है भाई, चल रहा है, सब समझ में आ रहा है। बढ़ने दो, गाड़ी बढ़ने दो। हाँ 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 हाँ, चलो तो आगे बताता हूं मैं। दैट इज सोशल सर्विस और अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। चलो ठीक है, ये हो गया अपने सोशल गोल। एंड द नेक्स्ट गोल इज, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है भाई, बहुत मजेदार सब्जेक्ट। हमारे लोगों के बारे में सोचो। अब ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब यहाँ पे क्या है, इधर अलग आ जाता है। कंपनी या फिर बिजनेस में कभी भी ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स बोले ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई जो सड़कों पे लोग चल रहे हैं वो ह्यूमन, या फिर उनके जो परिवार के जो इंडिविजुअल्स है वो इंडिविजुअल्स नहीं। इसका मतलब है जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो ह्यूमंस, और उन ह्यूमंस के बारे में सोचो, क्योंकि दे आर द बेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आपने काफी जगह सुना होगा कि एम्प्लॉयज ही भगवान होते हैं, वही सब कुछ करके देते हैं। तो इसीलिए आप ह्यूमंस के बारे में भी सोचो, जैसे कि उनको अच्छा वर्क एनवायरमेंट दो, वर्क एनवायरमेंट एकदम जबरदस्त रखो, जिसमें क्या उनको कोई बीमारी ना लगे। जैसे कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन सूरत के अंदर है ना काफी एनोडाइजिंग कंपनी, आपको पता है एनोडाइजिंग? एनोडाइजिंग किसको पता है? एनोडाइजिंग इज अगेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ बिजनेस। ये भी एक तरह का बिजनेस है। किसको पता है एनोडाइजिंग? किसी को नहीं पता एनोडाइजिंग? ओके, क्या बात है? वीडियो बहुत लैग हो रहा है मेरा। नो सर, ओके।
बड़ी पूजा, भूमि, अर्पित, कुछ भी, जस्ट गिव मी अ क्लैप कि सर नहीं आता, पता नहीं एनोडाइजिंग क्या होता है। अच्छा, आपने कभी एक जो विंडो होती है ना, विंडो के ऊपर एक अलग तरीके का मटेरियल होता है, ग्लास तो है ही, लेकिन ग्लास के बाजू में कुछ अलग ही तरीके का मटेरियल होता है। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये विंडो है और ये विंडो का ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल, दिस इज नीदर स्टील, ये स्टील भी नहीं है, एंड नीदर दिस इज प्लास्टिक, एंड दिस इज ऑफ ग्लास। ये क्या है, ये स्टील था, ठीक है, ये स्टील के ऊपर हमने अलग से कलर किया, ठीक है, ये स्टील के ऊपर अपन ने क्या किया, इसके ऊपर अलग से कलर किया, तो है तो ये स्टील लेकिन एल्यूमिनियम या फिर स्टील, ठीक है, मैं कह सकता हूं कि ये एल्यूमिनियम है या फिर स्टील है, और ये स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर है ना हम कलर करते हैं, और कलर ना बहुत वेरिएंट्स में करते हैं, बहुत वेरिएंट्स में, काफी जगह पे ना इसी एल्यूमिनियम के ऊपर है ना, काफी जगह पे इसी एल्यूमिनियम के ऊपर वुडन का कलर करता है, ऐसा लगता है कि भाई वुड से बना हुआ, इतना प्यारा, बहुत प्यारे डिजाइन है। मैं आपको बताऊंगा एनोडाइजिंग, और ये जब एनोडाइजिंग करते हैं ना तो बहुत गंदा केमिकल प्रोड्यूस करता है, बहुत ऐसा, मतलब जो आपके स्किन को अफेक्ट कर सकता है। तो जो स्किन को अफेक्ट करने वाला केमिकल है, तो मुझे मेरे ह्यूमंस के लिए सोचना चाहिए जो इसके ऊपर कलर करके देंगे, जो मान लो कि ये एल्यूमिनियम है, तो ये एल्यूमिनियम के ऊपर कोई कलर करके देगा ना लेबर, तो मुझे उस लेबर यानी उस ह्यूमन के लिए सोचना पड़ेगा क्या, कि उसको अच्छा वर्क एनवायरनमेंट दूं, ऐसा एनवायरनमेंट दूं कि वो 5 साल बाद में ऐसा ना हो कि या फिर अब तो मैं खराब हो गया हूँ, मेरा पूरा शरीर खराब होने लग गया, बीमार हो गया हूँ, बीमारी लग गई है, ठीक है, तो ये चीजों के बारे में ध्यान रखना है। तो दिस इज अगेन अ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ऐसे बहुत सारे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि एक और ऑब्जेक्टिव, कॉम्पिटिटिव सैलरी। कई बार क्या होता है, लेबर के दिमाग में ना बहुत जल्दी पैसों की दिमाग खट जाती है, कि उनको पैसा ऐसा खटता है ना, पैसा तो, कि भाई ये क्या मेरे साथ में ऐसा क्यों, कि भाई ये मेरे लेवल का बंदा है, मुझे 5,000 मिल रहे हैं और इसको 10,000 मिल रहे हैं, हम दोनों का कंपटीशन एक बराबर है, लेकिन मुझे 5,000 इसको 10,000, चलो मैनेजर है और मैं हूं, मुझे 50,000 मिल रहे हैं और मैनेजर को 50,000 मिल रहे हैं, अरे तो मैनेजर भी तो सोचेगा ना कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। यानी ह्यूमंस का फिर से ऑब्जेक्टिव सोचो कि ह्यूमन को कॉम्पिटिटिव सैलरी चाहिए होती है, सो दैट वो जितना काम कर रहा है उतना उसको रिटर्न मिल पाए। सो ये सब ऐसे अलग अलग तरीके से हम ऑब्जेक्टिव्स के अंदर गिनते हैं। देखो, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक कंपनी कर रहा हूं ग्लव्स की, है ना, और उसके अंदर अपन ने क्या सोचा था, सर प्रॉफिट कमाना। अब देखो, अब सोचो एक बार फिर से सोचो कि भाई कितना कुछ है, सबसे पहले सरवाइव करना है, फिर प्रॉफिट कमाना है, फिर ग्रोथ करना है। अगर ये चीजें हो जाए तो सोसाइटी के लिए सोचना है और साइमल्टेनियसली ह्यूमंस के लिए भी सोचना है, हमारे लेबर्स के लिए भी सोचना है, इतना कुछ हमें गोल को कंसिडर करके चलना है, ये सारे गोल को हमें कंसिडर करके चलना है, तभी मेरी कंपनी एकदम बेस्ट होगी। तुम्हें पता है एक बहुत बड़ा और बहुत प्यारा फैक्ट बताता हूँ तुमको, रिलायंस कंपनी जो तुमको पता है ना बहुत अच्छी चल रही है, फिर बहुत अच्छा कर रही है, इसके बारे में एक फैक्ट है, आप कहीं पे भी पढ़ लेना, कि रिलायंस कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, एम्प्लॉयज, अगर आपने रिलायंस कंपनी में एम्प्लॉयमेंट ले लिया या फिर अगर आपने रिलायंस कंपनी में रोजगारी कर ली, यू विल बी रिगार्डेड एज अ ए ग्रेड एम्प्लॉय। आप कहीं पे भी चले जाओगे ना, उसके बाद में आपको नौकरी पक्की मिलेगी। यानी इतना डिसिप्लिन, इतना इमेज और इतना ह्यूमंस के बारे में, इतना सोसाइटी के बारे में सोचने वाली और कोई कंपनी नहीं है जितनी रिलायंस कंपनी सोचती है। माना जाता है कि किसी को एम्प्लॉयमेंट करना होता है ना, मैनेजमेंट का या फिर कोई भी ऐसे एक्सवाइजेड तरीके का एम्प्लॉयमेंट करना होता है अच्छा वाला, तो वो हमेशा रिलायंस कंपनी को सबसे पहले प्रायोरिटी देता है, और हमेशा रिलायंस कंपनी जैसा काम करने की भी सोचते हैं दूसरे कंपनी वाले। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल हाउ टू डील विद ऑल ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स। अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ में मैंने अच्छे से डील कर लिया ना, माय कंपनी विल बी द नंबर 1 या फिर माय कंपनी विल बी द ए ग्रेड 1। समझ में आ रहा है? रिलायंस कंपनी ने इन चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क किया है। आगे 12th स्टैंडर्ड में बीएसटी के ऊपर यही चीजें पढ़ोगे तुम। ओके, वेरी गुड अर्पित, पूजा। Shall I move forward to the next topic?
दैट इज रोल ऑफ प्रॉफिट। के प्रॉफिट का मकसद क्या है, प्रॉफिट मेरे पास में आ रहा है तो ये क्या काम करके दे रहा है, सबसे बड़ा। अच्छा चलो ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ रहा हूँ। कल मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो मतलब काफी सारे टॉपिक हो जाएंगे कल तक तो। अच्छा कल संडे है बच्चों, तो डेफिनेटली कल तो छुट्टी रखनी पड़ेगी। होशियार लड़के हो तुम, होशियार बच्चे हो। छुट्टी संडे को छुट्टी रहेगी एंड मंडे को अपन वापस से बैच रहेंगे। छुट्टी कर रहा है, कल तो आया नहीं, परसों भी नहीं आया, ठीक है। तो एक्चुअली मैं बाहर हूँ। ओह एक्चुअली, कोई बात नहीं, तेरे को मैं अंदर डाल दूंगा। रोल ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट बिजनेस कभी भी कमाता है तो वो क्या क्या काम करके देता है। सपोज करो कि मैं ऐसे कह सकता हूं, व्हाट इज माय रोल, मेरा रोल आपके लाइफ में क्या है, या फिर अभी एट प्रेजेंट एज ए टीचर मेरा रोल क्या है, कि आपको बहुत सारे नॉलेज देना, आपको बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करना, आपको अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में बताना, ठीक है। तो दिस इज माय रोल। तो वैसे ही प्रॉफिट का भी तो कुछ रोल होगा ना बिजनेस के लिए, कि वो कुछ करके दे रहा है। तो सबसे बड़ा और प्रायर रोल है कि अगर प्रॉफिट होगा ना तभी बिजनेस, चलो मैं इसको पॉइंट में लिख देता हूं, तभी बिजनेस सरवाइव कर पाएगा। बिना प्रॉफिट के ना वो सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि जब प्रॉफिट होगा हाथ में तभी वो एक्स्ट्रा खर्चे या फिर एक्स्ट्रा सब कुछ बचा पाएगा, या फिर नेक्स्ट ईयर के प्लान कर पाएगा, अनसर्टेन को अवॉइड कर पाएगा, है ना। तो प्रॉफिट का सबसे बड़ा रोल है, इट गिव्स यू द सर्वाइवल। प्रॉफिट का दूसरा सबसे बड़ा रोल है, हम बहुत कुछ ये डिस्कस कर चुके हैं इसीलिए आपको काफी चीजें रिलेटेबल लगेगी, एक्सपांशन एंड ग्रोथ। जब पैसा आएगा, प्रॉफिट आएगा, तभी तो हम वापस से इन्वेस्ट कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हमेशा मैं उधार पे लेते रहूंगा और इन्वेस्ट करते रहूंगा। तो इससे मेरी कंपनी बड़ी नहीं हो रही है, इससे मेरे कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि मतलब मैं ऑडी चला रहा हूं, मैं मर्सिडीज चला रहा हूं, मैं बीएमडब्ल्यू चला रहा हूं, लेकिन मैं ये सारी गाड़ियां उधार पे ले रहा हूं, या फिर मैं सारी गाड़ियां मेरे किस लोन पे लेके फिर मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो व्हाट्स द यूज ऑफ इट, एम आई अ रिच मैन, नो आई एम नॉट अ रिच मैन, ठीक है। तो वैसे ही प्रॉफिट भी ऐसे ही करके देता है। आपके पास में प्रॉफिट होगा ना तभी आप एक्सपांड कर पाओगे अपने बिजनेस में, आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वो एक तरीके का लोन होगा, ठीक है। यू गेटिंग दिस थिंग, सो दिस इज एक्सपांशन एंड ग्रोथ। एंड द थर्ड पॉइंट इज, सबसे मतलब उटपटांग पॉइंट है कि ये प्रॉफिट है ना एक सिंबल है, सिंबल ऑफ, जैसे एकदम सिंपल बात बोलता हूं मैं, अगर आपके 90% आए इन योर 10th बोर्ड एग्जाम, अगर आपके 90% आए तो क्या चीज डिपिक्ट होगी, सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या चीज डिपिक्ट होगी, पढ़ता तो था, मेहनत तो करता था, यही डिपिक्ट होगा। सो दिस इज द सिंबल। वैसे ही यहां पे भी अगर हमारे पास में प्रॉफिट आएगा ना, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो मैं बोलूंगा बिजनेस काम तो एफिशिएंटली करता था। एफिशिएंटली मतलब क्या, जितने भी रिसोर्स है उसको अच्छे से यूज करना, उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मैं मीनिंग लिख देता हूं आपके लिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जैसे कि मेरे पास में 10,000 किलो आयरन पड़ा था, क्या पड़ा था, 10,000 किलो आयरन पड़ा था, द रॉ मटेरियल, रॉ आयरन, ठीक है। मैंने ये 10,000 किलो से 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने 500 यूनिट्स बनाए, क्या बनाए, 500 यूनिट्स बनाए ऑफ आयरन, जो प्रेस, जो अपन ने मतलब प्रेस तो नहीं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, जो अपन ने कल आयरन वाला एग्जांपल लिया था ना, वो प्रेस करने वाला आयरन, तो वो बनाया 500 यूनिट्स बनाया उसके, और वही 10,000 किलो के
मैंने 5000 यूनिट बनाए, विच वन इज मोर एफिशिएंट? कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है? क्या लगता है? चलो ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूं, इसको इग्नोर 500 कर। यूनिट्स। व्हाट सिद्धार्थ? श्योर? भैया चलो 500 होगा शायद। 500 कैसे होगा? 10,000 किलो है, एक बंदा 10,000 किलो से 500 यूनिट बना रहा है, मतलब बाकी का सब कचरा, सब वेस्ट हो गया। और एक बंदा 10,000 किलो से कितना यूनिट्स बना रहा है? 5,000 यूनिट्स बना रहा है। यानी क्या बारीकी से उसने प्रोडक्ट को यूज किया होगा। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास में 10 मीटर कपड़ा था, क्या 10 मीटर क्लोथ था, ठीक है। मैंने ये 10 मीटर कपड़े से एक शर्ट बनाया, फिर 10 मीटर कपड़े से 2 शर्ट बनाए। विच वन इज मोर एफिशिएंट? कौन ज्यादा अच्छे से रिसोर्स को यूज कर रहा है? पर्सन ए और पर्सन बी? 2 शर्ट्स। टू शर्ट्स वाला पर्सन बी। वेरी गुड। सो दिस इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो दोनों लिंक हो रहे हैं, एक शर्ट बनाऊंगा तो भी पैसा उतना ही मिलना है, 2 शर्ट बनाऊंगा तो पैसा डबल मिलना है, लेकिन कॉस्ट तो उतना ही है ना। 10 मीटर क्लोथ, भाई इस बंदे को भी 10 मीटर क्लोथ मान लो 500 रुपए में पड़ा, और शर्ट उसने बना दिया एक तो 800 रुपीज में बेच रहा है, और यहाँ पे 800 कितना हो गया? 1600। देखो प्रॉफिट एकदम से डबल, एकदम से डबल, कि भाई 500 रुपए में 800 मिले, और यहाँ पे 500 रुपए में, सॉरी एक जीरो कम बना दिया। Getting the point? This is profit। कि अगर आपके पास में ज्यादा प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप एफिशिएंट हो, आप कोई भी वेस्ट नहीं करते हो, आप कुछ भी कचरा नहीं करते हो, और आप बारीकी से प्रोडक्ट को यूज करते हो, यानी ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब बताऊं आपको क्या होता है? मैक्सिमम। क्या होता है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। आया समझ में? सो प्रॉफिट, प्रॉफिट अगर किसी कंपनी के पास में हुआ ना, तो दैट मीन्स, सॉरी, प्रॉफिट अगर किसी कंपनी के पास में हुआ ना, तो दैट मीन्स आप समझ जाना कि वो कंपनी एफिशिएंट है, वो कंपनी अच्छे से अपने सामान का यूज करती है, चाहे वो सामान लेबर हो, चाहे वो सामान रॉ मटेरियल हो, चाहे वो सामान पैसा हो, कोई भी तरीके का सामान हो, वो सारे सामान को अच्छे से यूज करती है, तभी उसको प्रॉफिट हो रहा है। यानी प्रॉफिट मुझे क्या बताता है? प्रॉफिट मुझे ये बताता है कि कंपनी, और जो कंपनी एफिशिएंट है मतलब उसका काम परफेक्ट है। ठीक है, हाँ समझ में? ओके, वेरी गुड अर्पित, वेरी गुड। किसी को नहीं आया हो तो एनी वन ऑफ यू? ओके, प्रॉफिट, प्रॉफिट मुझे ये देता है। आज एक रिलायंस कंपनी है, वो करोड़ों का प्रॉफिट करती है, उसको इज्जत मिल रही है। उसी के सामने एक मैप्रो कंपनी है, वो करोड़ों का तो नहीं, लेकिन वो लाखों का प्रॉफिट कर रही है। किसको इज्जत ज्यादा मिल रही है? किसको रेपुटेशन मिल रही है? किसका शेयर्स के भाव बहुत ज्यादा है? रिलायंस कंपनी, बिकॉज प्रॉफिट अल्टीमेटली मेरे कंपनी को रेपुटेशन देगा। गॉट दिस थिंग? इज इट क्लियर? तो प्रॉफिट गिव्स अस गुड रेपुटेशन, गुड विल। ओके, ठीक है। सो दिस ऑल आर द प्रॉफिट के पॉइंट्स, है ना। मैं आपको वापस से ये स्क्रीनशॉट लेके, मतलब वही पीडीएफ स्कैन करके, मैं आपको रोल ऑफ प्रॉफिट भी बता दूंगा, जैसे मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव्स बताए। प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट कि आप इनको रीड भी करते रहो, क्योंकि जितना आप रीड करोगे ना, उतना आप इस टर्म्स के अंदर घुस पाओगे। और मान लो मेरी बात कि अगर आप ये टर्म्स के अंदर आगे जाके यही चीज आने वाली है कि किसको बिजनेस लैंग्वेज आती है। ये बिजनेस लैंग्वेज है। बिजनेस लैंग्वेज के एकदम टॉप लेवल में आपको बताता हूं, दैट इज जार्गन लैंग्वेज। बिजनेस में सबसे टॉपेस्ट लेवल होती है। मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मैं इतना ज्यादा मतलब इन्वॉल्व नहीं हो पाया इसके अंदर। मुझे आज भी जार्गन लैंग्वेज कोई बोलता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार माय गुडनेस, ये क्या चीज बोल रहा है, और ये कितनी बड़ी कंपनी है, ऐसा। क्योंकि जार्गन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है, उससे हमको तुरंत पता चल जाता है
कि यार ये क्या पर्सन है, व्हाट अ काइंड ऑफ ब्रिलियंट माइंड ही हैव और शी हैव। ठीक है, तो आप ध्यान रखो, ये जार्गन लैंग्वेज से बढ़ने के पहले हमें ऐसे टर्म्स पे डील करना पड़ेगा, एफिशिएंसी, ऑप्टिमम, ठीक है, सर्वाइवल, एक्सपांशन, ये सारे टर्म्स के अंदर भी इनका एक्सप्लेनेशन देना, वो भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके आप बिजनेस स्टडीज के केस स्टडी सॉल्व करोगे। बहुत प्यारा एग्जांपल देती है कि सीबीएसई एनसीईआरटी के हमेशा जो भी पेपर्स आते हैं ना, बहुत प्यारे एग्जांपल्स वाले आते हैं, और उसके अंदर आता है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिससे मतलब ज्यादातर मुझे और जो मेरे साथ में रहता है उनको बहुत मजा आता है केस स्टडीज के अंदर, कि वाह सर क्या मजा आ रहा है भैया, बहुत प्यारा केस स्टडी हमने सॉल्व किया। केस स्टडी मतलब कुछ नहीं होता है, जिसके अंदर एक प्यारा सा केस दिया होगा, उस केस को हमें सॉल्व करना होता है कि अच्छा ये कंपनी ने इस तरह से अपना सोशल ऑब्जेक्टिव अप्लाई किया, या फिर ये कंपनी ने अपना सर्वाइवल वाला ऑब्जेक्टिव अप्लाई किया। इस तरीके से आपको समझ में आएगा। मैं कल के 1-2 दिन बाद में, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद में मैं आपको केस स्टडीज और क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। चलो ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, और कल अपन शुरू करेंगे, कल नहीं, कल आपकी छुट्टी है, टुमारो इज अ हॉलीडे, मंडे से मैं वापस से शुरू करूंगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन लेने की कोशिश करूंगा मैं, और इन 3 दिन में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, बट माय मेन ऑब्जेक्टिव विल बी के आपको समझ में आए। इज इट क्लियर? चलो, तो जयराम जी की अलविदा लेते हैं। बाय बाय बाय, हैव फन।